अब तक जो आपको न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में सुनने नहीं मिला, देखने नहीं मिला, यानी कि खबर के अंदर की खबर को आज हम बताएंगे आपको आम आदमी के जरिए। आपको पता है दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और इन चुनावों में जिन विधायकों को टिकटें मिली हैं वो सारे विधायक में से, सॉरी नॉट सारे, उनमें से कुछ विधायक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी बहुत अच्छे खासे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एडीआर ने कहा है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने उनकी क्रिमिनल रिपोर्ट पेश की है, जो आपको कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी। वो दिखा रहा है आम आदमी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश को एक जागरूक नेता से पहले जरूरत है एक जागरूक नागरिक की। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा से कुल प्रत्याशियों की संख्या है 672, जिसमें से 133 के खिलाफ क्रिमिनल रिपोर्ट सामने आई है। और इसमें सबसे आगे, इस दौड़ में सबसे आगे हैं आप आदमी के आम, मतलब आप समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली को अपनी बपौती मानने केजरीवाल। उनकी पार्टी से 51% लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो चलिए खोलते हैं उनका खाता और इनके पीछे पीछे कौन सी पार्टियां आ रही हैं, जरा इस पर भी एक नजर हो जाए। आम आदमी पार्टी कुल उम्मीदवार 70, दागी उम्मीदवार 36। भारतीय जनता पार्टी कुल उम्मीदवार 67, दागी उम्मीदवार 17। कांग्रेस कुल उम्मीदवार 66, दागी उम्मीदवार 13। बहुजन समाज पार्टी कुल उम्मीदवार 66, दागी उम्मीदवार 10। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कुल उम्मीदवार 5, दागी उम्मीदवार 2। नेताओं के पोस्टर्स में आपने ईमानदार और साफ छवि लिखा हुआ बहुत बार देखा होगा, लेकिन असल राजनीति में उनकी साफ छवि कितनी साफ है ये तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से ही पता चल गया। और ये बात एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के आंकड़ों से सामने आई है। संस्था के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अब तक जो किसी पेपर या न्यूज ने नहीं दिखाया, बोले तो खबर के अंदर की खबर वो दिखाएगा आम आदमी। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले 70 में से 42। उम्मीदवारों द्वारा गंभीर घोषित आपराधिक मामले 70 में से 36। तो जनता जरा दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि अब आपका तो उठने वाला है छोटा सा दिल, क्योंकि इन्हीं प्रत्याशियों में से कुछ प्रत्याशी मर्डरर हैं, कुछ बलात्कारी हैं, कुछ भड़काऊ भाषण देने वाले हैं और कुछ बला 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 बला, मतलब बहुत सारी चीजें, लिस्ट बहुत लंबी है। अभी आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में रेड अलर्ट घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये उम्मीदवार अगर जीत गए तो शांति की जगह अशांति लाएंगे। चलिए देखते हैं इन महान प्रत्याशियों के महान कारनामे। दोष सिद्ध मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं 20। अब इनके निर्वाचन क्षेत्र हैं, कुल क्षेत्र हैं, आपराधिक मामले हैं, गंभीर आईपीसी इन पे लगी और अन्य आईपीसी लगी, बस आप काउंट करते जाइएगा। प्रकाश जारवाल देवरी से खड़े हो रहे हैं, जिसपे 3, 4, 17 यानी कि आपराधिक मामले हैं 3, गंभीर आईपी है 4 और अन्य आईपीसी धाराएं लगी हैं 17। गुलाब सिंह मटियाला से, जिनके ऊपर मामले हैं 11, 3 और 4। सहीराम पहलवान तुगलकाबाद से हैं, इनके ऊपर कुछ आपराधिक मामले हैं 3, गंभीर आईपीसी है 3 और अन्य आईपीसी हैं 7। नवीन चौधरी जो गांधीनगर से खड़े हुए हैं, इनके पास कुल आपराधिक मामले हैं 2, गंभीर आईपीसी है 2 और अन्य आईपीसी है 8। जनरल सिंह तिलक नगर से खड़े हुए हैं, इनके पास कुछ आपराधिक मामले हैं 2 और गंभीर आईपीसी है 1 और अन्य आईपीसी है 4। दिनेश मोहनिया संगम विहार से खड़े हुए हैं, इनके पास कुछ आपराधिक मामले हैं 2, गंभीर आईपीसी है 1 और अन्य आईपीसी है 2। प्रोमिला चोकस आरके पुरम, इनके पास आपराधिक मामले हैं 2, गंभीर आईपीसी है 1 और अन्य आईपीसी है 1। सोमदत्त सदर बाजार से खड़े हुए हैं, जिनके पास कुल आपराधिक मामले हैं 1, गंभीर आईपीसी है 1 और थैंक गॉड अन्य आईपीसी इनके पास 0 है। चलो कुछ तो कम हुआ। सो अब आगे आते हैं रामनिवास गोयल जी, जो शाहदरा से खड़े हो रहे हैं, जिनपे आपराधिक मामला है 1, गंभीर आईपीसी इन पे 1 भी नहीं है, मतलब 0 है और आईपीसी है 1। अब आपको बताते हैं भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार, मतलब ये मामले इन पे घोषित हो चुके हैं। अमानतुल्लाह खान ओखला से खड़े हो रहे हैं, आपराधिक कुल मामले हैं इनके पास 12, गंभीर आईपीसी है 11 और अन्य आईपीसी है 32। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से खड़ी हो रही हैं, आपराधिक मामले हैं 6, गंभीर आईपीसी है 4 और अन्य आईपीसी है 27। नरेश यादव महरौली से खड़े हो रहे हैं, 2, 4, 6 का रेशियो बनाए बैठे हैं, यानी कि कुल आपराधिक मामले हैं 2, गंभीर आईपीसी है 4 और अन्य आईपीसी है 6। दिलीप पांडे तिमारपुर से खड़े हो रहे हैं, इनके खाते में आए हैं 2, 2, 2, 2 कांड, मतलब हर जगह इनने 2, 2, 2 अंक कमाए हैं। बाय गॉड, बड़े ही डेंजरस प्रत्याशी हैं। कमाल है, सरकार ये कैसे कह सकती है कि हम आपकी दिल्ली में अमन शांति लाएंगे? अमन शांति कहां से लाएंगे भाई, जब सारे अपराधी आपकी पार्टी में पाले जाएंगे। कि इस बार दागी उम्मीदवार 2015 के चुनाव से ज्यादा हैं,
तब के चुनाव में 673 उम्मीदवार थे, इनमें से 114 दागी थे और इस बार 133। मतलब साफ है एडीआर की रिपोर्ट देखने के बाद तो ये कहीं से भी नहीं छुपता कि आपके जो प्रत्याशी हैं उनके 51% लोग सिर्फ और सिर्फ अपराधी लिस्ट में हैं। वो देश का भला कैसे करेंगे। बस मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जहां ये लोग अपराध करने में लिप्त है वहीं ये लोग पैसा जमाने में भी लिप्त है। यानी कि झाड़ू से कितने करोड़ों की सफाई हो गई कि आपके 3 प्रत्याशी टॉप 3 अमीरों में आ गए। आप भी देखिए इन अमीरों को। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी के धर्मपाल लकारा हैं। वो मुंडका से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास 292 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर आपकी उम्मीदवार प्रोमिला टोकस हैं। उनके पास 80.8 करोड़ की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर राम सिंह नेताजी हैं। वो बदरपुर से उम्मीदवार हैं और उनकी संपत्ति भी 80 करोड़ है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। गोलमाल तो है भाई। और अब एक सवाल सीधे जनता से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास समझ, ताकत, हिम्मत सब कुछ है, लेकिन आप इस बार अपनी समझ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? क्या गोलमाल करने वालों को आप दिल्ली की सीएम की गद्दी पर बैठाएंगे या फिर दिल्ली की गद्दी के सीएम पर वो इंसान बैठेगा जो सच्चा देशभक्त होगा? सोचना आपको है, फैसला आपके हाथ में है। बताना हमारा काम था। जय हिंद।